तो आइए साथियों, वो आज हम धारा के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे धारा होता क्या है और धारा का आधार पे कंडक्टर की साइड डिसाइड कैसे होती है, चालक की जो साइड है वो कैसे डिसाइड होती है। मान लीजिए आप अपने घर में कनेक्शन लेते हैं तो जो भी वो पोल से लेके आपके घर तक जो केबल आती है वो धारा के आधार पे ही उसकी मोटाई डिसाइड होती है कि वो कितने का होगा। जैसे आपको पता होगा केबल की साइज या कोई भी चालक जो जिससे बिजली आती है 11 केवी वाली, 33 केवी वाली या बड़े टावरों वाली, वो हमेशा धारा के आधार पे डिसाइड होती है कि वो कितनी धारा को लेके जा रहा है, कितनी धारा को कैरिंग कर रहा है या वहन कर रहा है या उसको अपने साथ लेके जा रहा है। मान लीजिए कोई 400 केवी की लाइन है, 132 केवी की लाइन है, 11 केवी की लाइन है, 440 वोल्ट की लाइन है। उस आधार पे जो चालक है, कंडक्टर है, उसकी साइड डिसाइड नहीं होती, वो हमेशा धारा के आधार पर डिसाइड होती है। तो धारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, देखते हैं। जो धारा का सूत्र होता है साथियों, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये होता है Q/T, जहां पर Q जो है वो आवेश है, आवेश कहें या इंग्लिश में कहें चार्ज, और T जो है वो है समय। सेकेंड में, घंटे में नहीं नापना है, सेकेंड में नापना है। इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों, dQ/dt, आई बराबर, और ये N/E/T होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो बेसिक फॉर्मूला है। किसी के साथ D का मतलब लगना होता है कि दर, परिवर्तन की दर। जैसे यहाँ Q के साथ D लगा है जिसका मतलब है आवेश परिवर्तन की दर, आवेश परिवर्तन की दर। और अब T था, T के साथ dt लग गया, इसका मतलब समय परिवर्तन की दर, इसका मतलब हो गया समय परिवर्तन की दर। तो साथियों आइए हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है धारा। जो इसका बेसिक फॉर्मूला था N/E, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसका मान होता है 1। तो पूरे आवेश को, पूरे चार्ज को गुणा करने पे जो मिला वो क्या हुआ, Q। तो जहां अतः हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि Q बराबर होता है N/E। यही तो बात हुई यहां पे जो लिखा गया है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, जो इसकी परिभाषा होती है, वो क्या होती है धारा की, आवेश, आवेश, आवेश परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं, धारा कहते हैं भैया। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। अब देखिए, किसी केबल की, किसी तार की, किसी वायर की जो साइज डिसाइड होती है, कितना मोटा होगा पतला होगा, वो धारा के आधार पे ही डिसाइड होती है। वो हम आपको बता रहे हैं आगे। ये मैं मानता हूं इतना आपका हो गया मोटा मोटा। हाँ, स्टार में बना के लिखिए। साइज मतलब मोटाई, साइज मतलब, यहां साइज का मतलब है मोटाई से, मोटाई मतलब कितना मोटा होगा वो चालक, पतला होगा, कैसे होगा, ये मतलब। धारा के मान पर निर्भर करता है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
ये आपको हर दूसरे एग्जाम में मिलेगा कि किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर, किसी भी केबल की साइज जो होती है वो धारा के मान पर डिसाइड होती है। वो 4 ऑप्शन देगा। मान लीजिए कोई एमसीक्यू है, ये है किसी केबल की साइज निर्भर करती है, पहला ऑप्शन होगा वोल्टेज पर, दूसरा ऑप्शन होगा धारा पर, तीसरा होगा शक्ति पर, शक्ति मतलब पावर, शक्ति पर, चौथा होगा फ्लक्स पर। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो सबसे सही आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हर दूसरे एग्जाम में आपको मिलने ही मिलना है, ये मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। किसी भी आईटीआई का एग्जाम हो, डिप्लोमा का एग्जाम हो, जो बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूछेगा किसी भी केबल की साइज निर्भर करती है वोल्टेज पर, धारा पर, शक्ति पर, फ्लक्स पर। तो आपको क्या बोलना है? धारा पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है साथियों। और धारा के मान पे हम आपको बताएंगे आगे के क्लास में कि जब अपने घर का कनेक्शन लेते हैं 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट का, तो आप अपनी एक मार्केट में जाके एक कोई केबल लाते होंगे खरीद के, तो वो केबल पूछता है दुकानदार आपसे कि आपके घर में क्या क्या है, क्या क्या लगे हैं, फ्रिज लगा है, एसी लगा है, कूलर लगा है, कितने पंखे लगे हैं, कितने बल्ब लगे हैं। तो उस आधार पे ही वो आपको केबल बता के देता है। तो लोड का मतलब होता है धारा से। यहां पे मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन, थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे हमने नोट में लिखवा लिया हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहा हूं भैया। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड का मान धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि कितना लोड है, तो वो यही पूछता है भैया धारा का मान ही, धारा का जो मान है टोटल आपके घर का, टोटल धारा का मान, टोटल मान। जैसे हमने बोला कि हमने 5 एम्पियर का पंखा एक लगा रखा है, 5 एम्पियर का एक पंखा लगा रखा है, इसका मतलब है लोड कितना है? 5 एम्पियर का लोड है। हमने कोई बल्ब लगा रखा है, अगर आपने बोला कि 500 वाट का बल्ब है, 300 वाट का बल्ब है, तो वाट के आधार पर तो लोड है ही, लेकिन जो मेन आप जो पढ़ेंगे आगे आप पढ़ते जाएंगे, वो मेन जो आपका लोड के बारे में बात होगा वो धारा के मान के बारे में ही बात होगा। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ए है, उसको चाहिए 5 एम्पियर की लोड है उसके कमरे का, कोई बी है उसका है 6 एम्पियर, तो हम अगर बोले ए और बी का प्लस लोड कितना है तो 11 एम्पियर का लोड है। किलोवाट में नहीं बताएंगे उसको हम, 11 एम्पियर का लोड है, वो हम देखेंगे आगे जब आपको मैं क्रम पढ़ाऊंगा, सीरीज क्रम, पैरेलल क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम धारा के मान में मोटा मोटा देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमने कंडक्टर की साइज को कैसे चूज किया। चालक का चुनाव, पहला है कॉपर, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है आपका नाइक्रोम, चौथा है सोना, पांचवा है चांदी, छठवां में आप ईटीसी कर लीजिए। अब भैया हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉपर को ही क्यों चुना, एल्युमिनियम को ही क्यों चुना, या सोना चांदी को क्यों नहीं चुना, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है, क्यों हमने चुना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कनेक्टर की साइज कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। थैंक यू।